तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमें कोई भी डिसीजन लेनी है। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी को और माइक को उनके अमीर डैडी इन दोनों लोगों को सिखा रहे हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन लो। अपनी भावना या अपनी इमोशनल या अपनी फीलिंग का इस्तेमाल करके कोई डिसीजन नहीं लेना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो उसी में रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी को कहते हैं हमें कोई उदाहरण दे करके बताइए। वो लोग तो 9 साल के हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो कहते हैं कि हमें कोई उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके कुछ बताइए जिससे मैं अच्छे तरह से समझ सकूं। आइए देखते हैं वो किस तरह से और अच्छे से इन लोगों को समझाते हैं उदाहरण दे करके कि इन लोगों को अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए। कहते हैं क्या आप मुझे इसका उदाहरण दे सकते हैं, मैंने पूछा। अमीर डैडी कहते हैं क्यों नहीं। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा ना होने का डर। परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती है, मैंने पूछा। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उसके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। काफी लोग जब जल्दी नौकरी खोजने के लिए हड़बड़ाते हैं तो उनके मन में एक डर होता है, पैसा ना होने का डर या गरीबी का डर के कारण वो लोग जल्दी से जल्दी नौकरी खोजते हैं। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है। मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। जब भी हम लोगों के मन में डर हो और हम लोग नौकरी ढूंढने की तरफ निकले तो हमें रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरे प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन, लंबे समय तक के लिए सॉल्यूशन यही है। अगर आपको जवाब मिलता है हाँ यही है तो आप कीजिए, अगर आपको जवाब मिलता है नहीं तो रुकिए, थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके काम कीजिए। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया। रॉबर्ट कियोसाकी के डैडी जो गरीब पिता है वो कहते हैं कि स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर लाओ। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों के इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है कि हाँ ये सलाह क्यों दे रहे हैं वो मैं जानता हूँ, लेकिन इस सलाह के पीछे भी ज्यादातर लोगों का डर छुपा हुआ है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ अमीर डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। वो इस बात से डरे हुए हैं कि शायद तुम बड़े होकर के पैसा ना कमा पाओ या फिर इस समाज में फिट ना हो पाओ, क्योंकि ये समाज में आपको फिट बैठने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो तुम्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं हर दिन। मेरा भी मानना है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा से या पैसा कमा लेने से डर का इलाज नहीं होता है। तो आपकी सलाह क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं कि आपकी सलाह क्या है, फिर कैसे डर का इलाज होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। ये इसमें सिखाना चाह रहे हैं कि पैसे की ताकत को समझो कि पैसा कैसे काम करता है, जिससे कि पैसे का जो डर है वो हमारे दिमाग से निकल जाए। यह शिक्षा हमें स्कूल में नहीं मिलती है। स्कूल में हमें अपने सिलेबस का पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे के साथ कैसे व्यवहार करना है ये हमें नहीं सिखाया जाता। और पैसे की डर को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो हम पैसे के गुलाम बन जाएंगे। अब उनकी बातें मेरे समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी को धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगी थी। वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं और हमारे सोच को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, हमारे विजन को दूर तक हमें देखने की कैपेसिटी हमें देना चाह रहे हैं, जो ज्यादातर कर्मचारी या फिर ज्यादातर
लोग उस चीज़ को नहीं देख पाते, वो लोग छोटा सोचते हैं और उसी में वो पैसे के गुलाम बन करके उसी में वो रह जाते हैं, उस जाल में ही फंस कर, जिसे रैट रेस कहते हैं। रैट रेस वाले जाल में ही ज़्यादातर लोग फंस के रह जाते हैं। अमीर डैडी इन लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि इस जाल में तुम लोग ना फंसो, इसे अच्छे से सीख लो और तुम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने सोच को बड़ा करो, अपने विजन को बड़ा रखो और दूर तक देख करके चलो, लंबे समय तक देख करके चलो। तो इस वीडियो में हम लोगों को यही सीखने को मिलता है कि जब भी कभी भी हम लोगों के अंदर डर आए तो हमें पहले रुकना है, देखना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और सोच समझ करके अपने कदम उठाने हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें हड़बड़ा कर नहीं करना है, हमें उसके लिए अच्छे से सोचना, समझना, देखना, प्लानिंग करना और रिसर्च करना, काफी चीजें करने के बाद उस काम को आगे करनी है। पैसे के व्यवहार को भी सीखना है कि पैसा कैसे काम करता है और हमें उसके ताकत को समझना है और पैसे पर हमें काबू पाना है। हमें पैसे का गुलाम नहीं बनना है, हमें पैसे को अपनी जिंदगी जीने के लिए यूज करना है एक अच्छे तरीके से। हमें पैसे का गुलाम नहीं बनना है। हम नौकरी करें, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें ये चीज सीखना जरूरी है अपने जीवन में कि पैसा कैसे काम करता है, जिससे हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके और हम लोग पैसे के गुलाम ना बन सके। अब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये सारी बातें अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। फिर आगे क्या बातें होती है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें।